कुछ भी काम उन्होंने 10 साल में एक भी इसी पंचायत में अभी तक नहीं दिया है। नहीं, 400 पार अब की बार ये इनका एक खाली जुमला है। अब की बार 400 नहीं आएगी और सत्ता से बाहर रहेगी। चुनाव होने से पहले वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, अरे भाई रुको, लोगों को वोट देने दो, लोग फैसला करेंगे। ये सीधा 400 पार 300 पार इनका बस चले तो ये 500 पार बता दे। सर सीपी जोशी साहब विगत 10 सालों से सांसद है। मैंने बेदला में उनको एक ही बार देखा, वो भी इस बार अभी जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था वो पधार है। अरे यार छोड़ के गुजार, आज इन्होंने आप मालिया जी को ले लो, उनको कई इतने पद दिए, इतना सब कुछ दिया, सांसद दिया, CWC मेंबर का मेंबर बनाया, तब भी वो संतुष्ट नहीं है तो बीजेपी में संतुष्ट हो जाएंगे। हारा हुआ 32,000 तो वोटों से हारा है और बीजेपी ने ले लिया उसको, तो क्या बीजेपी जीत जाएगी उनसे? चुनाव का आगाज हो गया है, दिन कुछ शेष रहे हैं। राजस्थान में जो पहले फेज़ में इलेक्शन के बाद दूसरे फेज़ में जो उदयपुर है और जो मेवाड़ वागड़ का इलाका है और दूसरे जो फेज़ है उसमें इलेक्शन होने चर्चा तेज़ हो चुकी है। हम हैं अभी मेवाड़ की एक सीट आती है चित्तौड़, उस चित्तौड़ लोकसभा का बेदला इलाका है, वहाँ पर हम मौजूद हैं जहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि चाय की दुकान पर हम मौजूद हैं जहाँ पर लोग बैठे हैं। इनसे हम बात करेंगे क्या माहौल है, चुनाव करीब आ गए हैं। भाई साहब, चुनाव नज़दीक आ गए, चित्तौड़ सीट काफ़ी हॉट मानी जा रही है। CP जोशी है तो एक तरफ उदयलाल आंजना है, क्या रणनीति, क्या लगता है इधर का क्या माहौल है आपके इधर का? चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र में CP साहब तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और हर बार उनका जो मत प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक लोकप्रिय नेता हैं और सजग रहते हैं और अपने विधायकों और अपने जो नीचे की कड़ियाँ हैं प्रधान सरपंच के माध्यम से सारी पंचायतों में काम करवाते हैं और काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इस बार भी उनकी लहर है, व्यक्तिगत उनको काफ़ी पसंद करती है क्षेत्र की जनता, और ऐसा लगता है कि इस बार और 10 लाख मतों से वो जीतेंगे लोकसभा का चुनाव। भाजपा के लिए 400 पार हम सीटें रहेगी, लेकिन कैसे उधर राजस्थान में ही बात कर ले, कुछ सीटें ऐसी है जहाँ पर काफ़ी पेच फंसा हुआ है। नहीं, कोई पेच फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी थी। सबसे वर्स्ट जो कार्यकाल रहा, जो ये लास्ट अशोक गहलोत सरकार रही, उसका कार्यकाल रहा। राजस्थान में इस प्रकार से कभी भी भ्रष्टाचारी सरकार को नहीं देखा गया। भले कांग्रेस की भी पूर्ववत बहुत सी सरकारें थी जिन्होंने अच्छा कार्य किया, लेकिन ये जो सरकार है ये तो अपने ही विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाई, और अपने ही विधायक जब असंतुष्ट होकर कार्य कर रहे थे तो राजस्थान की जनता ने देखा कि जब सरकार का कार्य करने का तरीका ही बिल्कुल अपने ही लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, क्षेत्र की जनता का क्या विकास करेगी। और उन्होंने वापस भाजपा को बहुमत दिया और अब तो पूरी ही भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है और आगे से 2 योजक कड़ी बनेगी। नेशनल में मोदी सरकार तीसरे टर्म में वापस सरकार बनाने जा रही है, तो क्षेत्र की जनता चाहेगी कि अपने सांसद को जिता के भेजें, क्योंकि सांसद जीतेगा और यहाँ पे भाजपा की सरकार है तो राजस्थान का विकास होगा। इस वजह से जनता समझदार है और 25 ही सीटें बीजेपी को दिलाएगी। भाजपा कहती है कि हम परिवारवाद पर हम फोकस नहीं करते। शुरुआत से मतलब अमित शाह हो, मोदी हो, उनके हर बार परिवारवाद को लेकर बात सामने आती है, लेकिन वसुंधरा राजे के बेटे हों, इधर आप मेवाड़ की बात कर लें, जो मेवाड़ राजघराने से उतारा, उनकी पत्नी मैं चुनाव में आ जाती है, तो क्या लगता है कहीं वहाँ परिवारवाद नहीं आता? मेवाड़ भाजपा की बात कर रहे हो, परिवारवाद नहीं है। एक्चुअली होता यह है कि जो सामान्य कार्यकर्ता होता है वो कार्य करता है और वो अपने कार्य क्षमता के बलबूते पे वो मंडल में स्थान पाता है, वो जिला में पाता है, प्रदेश में पाता है, राष्ट्रीय स्तर पे अपना परफॉर्मेंस करता है। और क्षेत्र की जनता, कितनी बार क्या होता है कि जनता आह्वान करती है कि हम हमारे क्षेत्र में हमारे जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करें या विधानसभा का प्रतिनिधित्व करें, हम इस क्षेत्र के व्यक्ति को चाहते हैं, तो उस व्यक्ति की कितनी बार जनता की डिमांड पे भी उसको टिकट दिया जाता है। ठीक है, आप बताएं क्या माहौल है आपके क्षेत्र का? बीजेपी कांग्रेस CP जोशी हैं तो उदयलाल आंजना मैदान में। सबसे पहले आपके न्यूज़ 19 को बधाई। एक ग्रामीण परिवेश में आकर आपने वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश की। यहाँ CP जोशी जी लगभग 10 साल से सांसद हैं। यहाँ एक ही बार उन्होंने चेहरा नहीं बताया आके। वास्तविक यह है जो कोई बड़े काम होने चाहिए, जैसे सामुदायिक भवन है, ऐसा कुछ भी काम उन्होंने 10 साल में एक भी इसी पंचायत में अभी तक नहीं दिया है। खाली साल में एक बार जो इलेक्शन होता है जब चेहरा बताने के लिए आते हैं, उसके बाद 10 साल में एक ही बार नज़र नहीं आए। ये
बड़े मुद्दे लेके बड़े चेहरे पे लड़ते हैं, वास्तविक लोगों का काम नहीं करते, लोगों को खाली बेला पूछना कर वोट लेना काम इनका एक ही मकसद है, कैसे भी करके वोट लेके जीत के जाओ, उसके बाद वापस सर नहीं आओ। 5 साल में एक बार आते हैं खाली वोट लेने के लिए, ये बाकी ये कोई काम नहीं करते हैं। भाजपा 400 पार की बात कर रही है, कांग्रेस की कितनी आ जाएगी? नहीं, 400 पार अब की बार ये इनका एक खाली जुमला है, तो लोगों को भ्रमित करने के लिए लोग पहले से मनगढ़ंत बना ले क्या 400 आ रही इसलिए हम इनको वोट दे दें। अब की बार 400 नहीं आएगी और 70 से बाहर रहेगी अब की बार। क्या लगता है आपको बांसवाड़ा की जो गणित देखने को मिली, कांग्रेस कहती है कि हम नहीं उतारेंगे लेकिन उनके कैंडिडेट फॉर्म भर देते हैं, फिर वापस गठबंधन की बात करते हैं। वो इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय धर्म जो मिलके जो बनाया था उसका कांग्रेस भी राष्ट्रीय धर्म निभा रही है, तो उसमें यूँ हम कांग्रेस परिवार ने बाप को समर्थन दिया, तो हम मिलकर बाप को विजय बनाएंगे। कांग्रेस चुनाव, कांग्रेस का सिंबल वहाँ पर चुनाव है और कांग्रेस बाप का प्रचार करेगी। वो किसी कारणवश रह गया था, वो जो प्रत्याशी था वो क्या एक्चुअली किसी के बहकाव में आके, किसी के प्रबोधन में आके उसने नामांकन नहीं उठाया। बाकी हमारा राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने बाप से गठबंधन किया, इसलिए हम वो गठबंधन की सरकार बनाएंगे। ठीक, आप बताएं क्या माहौल है? जिस तरह से सीपी जोशी हैं, उदयलाल अंजना हैं, सीपी जोशी के साथ चंद्रभान सिंह क्या फिर से आ चुके हैं, तो कहीं लगता नहीं है फिर से जो अंजना जी उनकी गणित बिगड़ जाएगी? नहीं बिगड़ेगी अंजना जी की गणित। क्या माहौल, क्या आपके इधर का बेदला का क्या माहौल है? बेदला का अच्छा माहौल है, कार्यकर्ता हमारे पास सब है, सब। भाजपा कह रही है 400 पार, कांग्रेस कितनी सीट आ जाएगी? कांग्रेस के 250 आ जाएगी। 250 आ जाएगी? कैसे आ जाएगी? आ जाएगी, कहाँ से आ जाएगी? थोड़ा राजस्थान में से आएगी, 7-8 सीटें राजस्थान में आएगी, दिल्ली में आएगी। राजस्थान में कौन कौन सी सीट आ जाएगी ये बता दो। 15 कह रहे हैं, मैं 7-8 कह रहा हूँ। 7-8 के। क्या उदयपुर चित्तौड़ का क्या रहेगा? उदयपुर टक्कर में रहेगी। अच्छा, टक्कर में रहेगी। बांसवाड़ा में तो कैंडिडेट का कांग्रेस का कैंडिडेट और भारत आदिवासी पार्टी के प्रचार की बात करी है। अभी जितने भी है ना, क्या बोलते हैं, राजस्थान में चुनाव हुए, माइनस होने का कारण है आप पार्टी सबसे पहले तो, क्योंकि कांग्रेस के जो आदिवासी थे, जो भी थे लोग, वो कांग्रेस का साथ देते थे। आप पार्टी बनाने का कांग्रेस माइनस में जा रही है। अभी गठबंधन किया तो इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। फायदा तो कांग्रेस खत्म नहीं होगी आगे? नहीं खत्म होगी, नहीं खत्म होगी। आप बताएं क्या माहौल है बेदला इलाके का? चुनाव करीब है। खत्म तो मैं आप TV9 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो बेदला में निश्चित रूप से उदयलाल जी आंगना लीड करेंगे। और जो आप बात कर रहे हो कि 400 पार सीटें, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक एजेंडा रहा है, चुनाव होने से पहले वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। अरे भाई रुको, लोगों को वोट देने दो, लोग फैसला करेंगे। ये सीधा 400 पार 300 पार इनका बस चले तो ये 500 पार बता दे। बात यह है कि कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी, उदयलाल जी हमारे सांसद होंगे। और उदयपुर शहर में भी मुझे ऐसा लगता है कि ताराचंद जी मीणा अपना मैनेजमेंट और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल दिखा के निश्चित रूप से इस बार उदयपुर सांसद बनेंगे। जैसे आप कह रहे हैं उदयलाल जी जीत जाएंगे, लेकिन कैसे? क्योंकि जो श्रीचंद कृपानी उदयलाल अंजना के साथ पहले भी गुटबाजी देखने को मिली है, लेकिन चित्तौड़ में जिस तरह से सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हैं, फिर उनको कैसे मात दे पाएंगे? आपके बेदला की बात कर लें सर। सीपी जोशी साहब विगत 10 सालों से सांसद है। मैंने बेदला में उनको एक ही बार देखा, वो भी इस बार अभी जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था वो पधार है। ठीक है, सीपी जोशी साहब ने बेदला की जनता को 10 सालों में चेहरा नहीं दिखाया है। बात यह है कि अगर आप चित्तौड़ और अंजना साहब और कृपलानी साहब को लेते, एक विधानसभा में चुनाव लड़ना एक अलग बात है और 8 विधानसभाओं का चुनाव लड़ना एक अलग बात है। इस बार चित्तौड़ की 8 विधानसभा को ये मौका मिला है कि वो उदयलाल जी को भारी मतों से जिताए। आकिया जी भी तो साथ आ गए अब उनके। आकिया साहब की आंखों में जो आंसू आए थे वो कभी भूल पाएंगे कि आज मैं आपके साथ कुछ बुरा कर दूं और वापस आपको माला पहना दूं, तो आप ये बात कभी भूल पाओगे क्या? आकिया साहब की आंखों में जो आंसू आए वो कभी नहीं भूल पाएंगे। और रस्सी में अगर रस्सी टूट जाती है और वापस गांठ बांध के उसको जोड़ा जाता है तो वो जुगाड़ तो हो सकता है पर वो गांठ हमेशा रहेगी। ठीक है, आप क्या लगता है क्या माहौल है चुनाव का आपके क्षेत्र का? चुनाव का तो ये माहौल है कि कांग्रेस के पक्ष में इस बार पूरा जनता सोच चुकी है कि कांग्रेस के सरकार बनानी है। ठीक है ना, जिस तरह से 10 सालों में जिस तरह से सिर्फ भ्रमित किया लोगों को, बेरोजगार युवा देख लो आज बेरोजगार घूम रहे। 2014 में आए तो रोजगार दे देंगे, 10 करोड़ दे देंगे, फलाना दे देंगे, टेका दे देंगे, क्या दिया? युवा तो बेरोजगार घूम। हिंदुस्तान की जनता क्या एक बेचारी भोली भाली है, लोगों को भी बस यूँ हो अल्लाह माहौल करके बेचारे युवा को यूँ कर रखा है और रोजगार के नाम पे कोई देते नहीं है। अब चुनाव आ गया, जय श्री
जय श्री राम कर देते हैं, वो कर देते हैं। हम हिंदू नहीं है क्या? हाँ, हम हिंदू नहीं है क्या? हमें कांग्रेस को जैसे कि लगता है इनके ये हिंदू ही नहीं है। इस तरह से माहौल धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। बाकी फिर कांग्रेस ही छोड़कर क्यों जा रहे हैं? फिर कांग्रेस ही छोड़कर क्यों जा रहे मिला हैं? ही नहीं। अरे यार छोड़ क्यों जा रहे हैं? आज इन्होंने आप मालवीय जी को ले लो, उनको कई इतने पद दिए, इतना सब कुछ दिया, सांसद दिया, CWC मेंबर का मेंबर बनाया, तब भी वो संतुष्ट नहीं है, तो बीजेपी में संतुष्ट हो जाएंगे। तो फिर आपके गौरव वल्लभ छोड़ के क्यों गए? मैं वही बोल रहा हूँ ना, गौरव वल्लभ चुनाव हारा हुआ आदमी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हमें हारा हुआ 32 हज़ारों से वोटों से हारा है और बीजेपी ने ले लिया उसको, तो क्या बीजेपी जीत जाएगी उनसे? क्या फर्क पड़ा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी तो और हम मजबूत हुए हैं। ये जो भीड़ बड़ी हुई थी ना, ये इससे जाने से और हम मजबूत हो गए। कितनी सीट आ जाएगी कांग्रेस की इस सरकार बार? बनाएगी कांग्रेस, 101% सरकार बनाएगी। ये 400 पार का जुमला जो है ना, ये सिर्फ ये अरे 14 में आप आके हर कुछ बोल के गए ना, 19 में वापस आके यूं के अरे यार 10 साल हो गए, 10 साल में अब आपको रिपोर्ट कार्ड दो ना यार। भाई 25 लाख देंगे, रोजगार देंगे, 10 करोड़ रोजगार दिया? कुछ नहीं दिया। बेचारी जनता, युवा भ्रमित हो गए और ये बस मक्खन मल्ली जैसे भाषण दे देते हैं और जुमला कर देते हैं और बेचारी जनता हो जाती है बेवकूफ़ टाइप। और फिर होली वाली जनता है, क्या करे बेचारे। लेकिन जनता 10 साल में समझ चुकी है। अब जनता बेखावे में नहीं आएगी। आप देखना 101% बेदला से भी कांग्रेस लीड लेगी और चित्तौड़ में उदयलाल आंजना सांसद बन के दिल्ली जाएंगे। गौरव वल्लभ अब चिट्टे खोल रहे हैं, आप कह रहे नहीं जाएंगे, लेकिन अब वो कांग्रेस के चिट्टे खोल रहे हैं कि सनातन विरोधी है, तो राम मंदिर में जाने से रोक रहे हैं। मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ इनको बीजेपी में लेने के लिए इनको बोला गया कि आप हमारे लिए बदनाम करने के लिए ऐसा शब्द बोलो, बाकी ऐसा कुछ नहीं। गौरव वल्लभ खुद चुनाव में बोले थे, सबको एक किया बात की थी, लेकिन ये सब फालतू बातें हैं। 12 सालों से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहा हूँ। मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि सनातन धर्म के खिलाफ एक शब्द भी बोलना है। गौरव वल्लभ को किसने बोल दिया कि तू सनातन के खिलाफ नारे लगा? जबरदस्ती की बात है। गौरव वल्लभ चाहिए ही नहीं था। वो ना जोगे इंसान है। वो अगर भाजपा में चले गए तो हम इससे बहुत संतुष्ट और हम खुशी है। हम लोग पटाखे भी फोड़े कि ऐसे लोग हमें चाहिए ही नहीं। मर्दों की पार्टी है, मर्द चाहिए। देखिए, हम दुकान पर जो बाबूजी हैं उनसे बात करेंगे। बाबूजी, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का अच्छा माहौल है। क्या लग रहा है? क्या मतलब आप यहाँ चित्तौड़ लगती है, क्या माहौल गिर रहा है? क्योंकि यहाँ पर उदयलाल आंजना है, CP जोशी है, क्या लगता है? क्यों? इधर आ जाओ। अभी सितंबर पहले CP जोशी साहब आए थे, वो अच्छा बोल के गए थे, अच्छा काम करने के लिए कह के गए थे। हमारे को बहुत खुशी है कि CP जोशी साहब आएंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे और उन्होंने थोड़ा टाइम भी दिया हमारे को। और सब बंसीलाल जी भी थे, नरेश जी प्रजापति भी थे, निर्मला प्रजापति भी थी, सब थे। उन्होंने स्वागत किया अच्छा। और उन्होंने बेदले के लिए कोई काम के लिए कह के गए, वो कि मैं काम करूँगा पूरा। ये लोग तो कह रहे हैं कि CP जी आते ही नहीं यहाँ पर। नहीं सब आते हैं। देखो साहब, देखो मेरे शादी होगी, मैं बच्चे को बुलाने जाऊँगा, तो शादी होगी तो बुलाने जाऊँगा, बाकी फालतू आके क्या करूँगा? कोई काम हो तो जाओ आप उनके पास, आप उनके कोई काम हो तो जाओ उनके पास। देखो काम नहीं करेंगे तो वो एक बात अलग है, बाकी उनके पास जाओ। अगर काम मना कर देंगे तो वो बात अलग रहेगी। बाकी आप शादी है नहीं, कुछ नहीं है, तो बिगर काम के लिए कैसे आएंगे? आपने बुलाया, वो आए, आके सबका स्वागत किया। इसमें अपने क्या नाम है, ये केले में तोला, सब स्वागत अच्छा किया, बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत अच्छी सेवासी दी सबको और अच्छा। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। जिस तरह से जो भाजपा है कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाती है परिवारवाद के, लेकिन आपको नहीं लगता कि वसुंधरा राज्य के बेटे हों या फिर दूसरे हैं, वह परिवारवाद में नहीं है? नहीं, परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं है सर, परिवार से तो चलता भी नहीं है। क्या कि ये परिवाद हो गया, मतलब यह इसमें गुटबाजी हो गई है, इसमें गुटबाजी हो गई है। क्या कि वसुंधरा जी को अलग कर दिया, अभी बिल्कुल किसी में शामिल नहीं है वो। इसलिए क्या कि ये स्तंभ 4 है, राजनाथ सिंह, मोदी साहब और न 4 स्तंभ है ये राजस्थान के, इंडिया के। तो वसुंधरा जी को अलग कर दिया। वसुंधरा जी तो बीच में खड़े हैं, इनको 4 स्तंभ खड़े कर दिए है। वो 4 स्तंभ है, यही इंडिया चला सकते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं चला सकता। तो ये थे चित्तौड़ की लोकसभा में आने वाले लोग। उदयपुर शहर से सटी बेदला गांव ग्राम पंचायत है, जहाँ के लोग हैं। और यह जो सीट है, यहाँ जो पंचायत है, वह आती है चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर भी घमासान रहने वाला जो लोग हैं, उन्होंने कई तरह की बातें जो सामने रखी। किसी का कहना है कि बीजेपी, किसी का कहना है कांग्रेस, और एक तरफ बांसवाड़ा पर भी रिएक्शन है वह सामने आया है। TV9 के लिए राजेश डांगी।